समथिंग बहुत ज्यादा। ऐसी हमारे जब भैया की चोरी मिली थी सोने का हार, आज थोड़ा बहुत भंडारे का सामान जो भी बनवाना है लेकर यहाँ पे आया है। हम आपको एक 5 मिनट का समय लेंगे। इस 5 मिनट के लिए आप अपनी अपनी अर्जी लगाने तो आते हो, लेकिन सेवा कितनी प्रकार की होती है बताइए हमारे लिए। सेवा कितनी प्रकार की होती है? सेवा रहती है तन मन धन। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी सेवा काय की बताई गई है? मन की। न तन की आवश्यकता है न धन की आवश्यकता। यदि तुम मन से सेवा करोगे तो भगवान कहीं दूर नहीं है और सभी कार्य सफल होते हैं। कई लोग YouTube पे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं कि हमने 11 पेशी कर ली, 5 पेशी कर ली, हमरो काम नहीं भाव। ये भैया से पूछो कितनी के पेशी में मिल गई थी चोरी? तीसरी पेशी में। कितनी में? तीसरी। चोरी नहीं थी, मिल नहीं रहा था। चोरी नहीं, घर पे ही मिल गया था और पैदल जाता है उज्जैन। हाँ। तो ये भाव है, क्या है इसके अंदर? भाव। ये मन होता है। क्या होता है? मन। भगवान को हर चीज में। एक चोर था, उसका नाम लतरन था और बहुत बड़ा चोर था। उनके खानदान में चोरी होती थी। राजस्थान का रहने वाला था, तो चोर था। तो उसने सोचा एक बार संत मिले उसके लाने, तो संतों की चोरी करने लगा। माँ ने कही कि महाराज तू हमने चोरी क्यों कर रहा है? कि वो तो कोई हमारा पेशा ही है चोरा। हमारे दादाजी चोर है, दादाजी के दादाजी चोर भाई, और फिर मैं चोर भाव। मतलब हमारे पेशा ही है चोरी, खानदान में ही है। कहता हूँ बारात में जाए तो वो पहले कोने छोड़ जाए। अच्छा तुम्हारे गांव में कोई चोरी वाला हो और तुम्हारे घर में चोरी हो और तुम्हारे गांव में कहीं हो तो तुम बस चोरी ही रखवावे छोड़ दो। आप चोरी को करे जब चोर ही रखा है वो, ऐसा चोर है गांव में और वो चोर ही बगा रखा है पर चोरी को करे तो उसे चोरी करे। तो माँ ने कही के ठीक है गई तू चोरी करता है तो मेरी 3 बातें मान लेना। गुरु चाहे तो सब कुछ हो जाए, रास्ता ही मिल जाए और भव से पार भी हो जाए। ठीक है मेरी 3 बातें मानना। इस बात को ध्यान से सुनना, आपके जीवन में उतार के। ठीक है, नंबर और अर्जी बाकी लाने तो 24 घंटा बहरा ही जाए हो जाएंगे। अपना सही करो सभी ठीक हो जाएंगे। ये हमारे कल का आया है, क्या नाम है तेरा? कहाँ रहता है? झारखंड से कल आया था। मैं गणेश जी की स्थापना करने आया था, तब मुझे दोनों मिले थे, दोनों बच्चे, इसकी पत्नी। मंगलवार आ गए बेचारे। कब आ गए थे? शाम को मंगलवार को। तुम अभी आए होगे, सुबह आए हो, कछु दोपहर में आए होंगे। झारखंड से मंगलवार की रात तो है। अब इन लोगों के देखना चाहिए नहीं इनको। तुम्हारा ही फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को तुम जाके को हमारा नंबर भले ही अगली गुरुवार आ जाए, लेकिन इन्हें देखो पहले। उसका पेशा था खानदानी। तो साधु ने कहा कि 3 काम करना। क्या काम करना? 3 काम करना। घटोत्कच उसका नाम था। 3 काम करना। क्या करना? 3 काम। 3 काम कैसे? एक तो तू मंदिर में प्रणाम करना, दूसरे अलावा कभी झूठ मत बोलना। ठीक है। बाने कहेगी अब तो बहुत डांको डाल लो, अब तो राजा के पास डांको डालने के लिए चले। क्या कहना है? राजा के पास डांको डालने के लिए चले। राजा के पास गया तो अच्छा घोड़ा देखा उसने। तो मंत्री कैसे क्या कहाँ जा रहा है? तुम्हें तक नहीं रही चोरी कर भी जा रहा। वो कहते हैं चौकीदार। अरे राजा को कोई गुप्तचर है इसलिए कि जा बुरी लग गई, अपन ने पूछ ली थी। अब बात साधु ने क्या रही थी कि सत्य बोलना और जहां मंदिर मिल जाए वहां प्रणाम करना। ठीक है, सो हाँ चले जाओ, गेट खोल दे भाई। अब माने अच्छो घोड़ा देखो, हाँ जो घोड़ा निकाल करो बोल लिया। कहा भैया जा कहा ले जा रहा? चोरी कर भी आप, चोरी करके ले जा रहा हूँ। अब बोलो मती राजा गुप्तचर है, जो राजा ने कही जा घोड़ा ले जाइए और सब में जाके चेक करिए। और राजा घोड़ा ले गया। और राजा सुबह 5 बजे आया और वे पहरेदारन से पूछा क्यों रे मेरा घोड़ा कहाँ है? तुम्हारा गुप्तचर आया था वो ले गया। अरे मेरा तो कोई गुप्तचर ही नहीं है, मैंने कोई गुप्तचर ही नहीं भेजा। तो चोरी कर ले गया। तो वो तो जब कह रहा था चोरी करने, तो चोरी हो गया गई। अच्छा सुंदर घोड़ा था, चलो उसको पकड़ कर लेके आओ। उसको पकड़ने के लिए दौड़े तो उसने कहा कि साधु ने कहा है
महाराज जी ने गुरु ने कहा है कि जहां मंदिर मिल जाए वहां प्रणाम करना चाहिए। तो उस मंदिर की आरती हो रही थी, वो घोड़ा को बांध दिया बाहर और वो प्रणाम करने के लिए चला गया। पीछे से राजा के संतरी आ गए, कौन? सिपाही। और जे घोड़ा तो अच्छा वो आरती कर रहा था। महाराज ने कहा था जो कछु चीज लाए तो भगवान ही अर्पित कर देना। क्या कर देना? भगवान ही अर्पित। आप भी कोई कार्य करो, आप भी कोई व्यापार करो, घर में करो, घर में कलेश वादा हो, 1000 रुपया कमा के लेके आए हो तो 50 रुपया प्रभु को अर्पित कर दो कि प्रभु 50 रुपया तुमरे। भगवान जा नहीं कह रहा हो कि तुम 1000 कमा के लाए हो तुम भाई 1000 दो, नहीं, तुमरे पहले बीवी बच्चे घर वाली मैया पिता माँ बाप भाई बहन उनमें से बच्चा तो चढ़ा दो, नहीं बच्चा तो बिल्कुल मत चढ़ा। अब अपन क्या करते हैं? अस्पताल में भले ही 2 लाख लग जाए 1.5 लाख लग जाए, पूर्णतः वहां चला दो। हमारे जो भैया की वीडियो डल गई, हम कुछ दिन इस पे बहुत भयंकर इसने थोड़ा हमको मन ऐसा कर दिया था, तो आज सही है वो। तो जब तक साधु के बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत्संग जरूरी है। तो उसने घोड़ा बांध दिया बाहर है। अब वो घोड़ा पड़ गया कैसा? सफेद, काला था घोड़ा, कैसा पड़ गया? सफेद। अब वो राजा के मंत्री सिपाही आए, उन्होंने कही हमारे राजा का घोड़ा तो काला था, ये सफेद कैसे हो गया? क्योंकि तू यह घोड़ा चुराने वाला? कि मैं ही लाऊं। गुरु ने कही सत्य बोलने के, मैं ही लाऊं चुरा के, क्योंकि मेरे गुरु ने कही थी कि तुम आरती हो तो घोड़ा मैं बांध कच्चू भी चुरा के लाए तो भगवान ने अर्पित कर दिए। तो आरती हो रही थी, मैंने भगवान को नमस्कार करा और ठाकुर जी से कही जो घोड़ा चुरा के लाओ बिन के बैठे हुए बर्तन सफेद कर लिया। राजा के पास जाके पहुंचे। राजा ने कहा यदि ये मेरा घोड़ा होगा और तेरे बुरे काम में भगवान सहायता कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, यानी चोरी करना बुरा काम है, लेकिन उसकी भगवान कौन सहायता कर रहा है? चोर की। लेकिन बात उपदेश क्या दिया था कि तू कछु भी चीज लाए वो भगवान के लिए अर्पित कर देना। तो उसने राजा ने कहा ये जरूर काले से सफेद घोड़ा पड़ा है, तो मेरे घोड़ा के नीचे गठान है, कुछ लटका, उसके कान के नीचे उसका चिन्ह लगा था, यदि वो होगा तो मैं मान जाऊंगा। वो घोड़ा के निकला। उसने कहा तेरे गुरु कौन है? और आज से हमारे राज शासन में राज पुरोहित की कुर्सी खाली है, बाबू गुरु तू है। कहेगा राज पुरोहित की कुर्सी खाली है, बाका गुरु तू है और तेरे गुरु नमस्कार है। और जो तू जिस गुरु ने तुझे इतनी शिक्षा दी है वो तेरा गुरु है, लेकिन आज से तू मेरा गुरु है पूरी राजा का। तो ये भावना रहती है। तो भावना के साथ उसने मन में सोचा कि मैंने चोरी करने के बाद भी प्रभु को कोई चीज चढ़ाता, आज मैं राज पुरोहित गुरु हो गया। अरे और भगवान को कैसे जपता तो कौनता? तो उसको भगवान को साक्षात दर्शन हुए हैं, दर्शन दिए हैं। जब एक चोर के भगवान दर्शन दे सकते हैं तो अपन तो इतने पापी भी नहीं है, इतने अधम भी नहीं है, अपन क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? कलयुग में ऐसा कौन सा काम है जो भगवान को प्राप्त न कर पाए? सिर्फ मनुष्य होने में ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस बार इसमें न तुम न हम, जब कर्म का डंडा चलता है तो कोई बचने वाला नहीं होता है। भगवान राम के वंशज में मानधाता हुए थे, मानधाता ने पूरे क्षेत्र में जीत लिया था, लेकिन इंद्र ने उससे कहा कि तूने सभी जीत लिया लेकिन तूने एक ही नहीं जीता। कौन है? लवणासुर। उसके द्वारा मानधाता जी मारे गए, उन्हीं के में हुए मुचकंद और फिर हुए राजा हरिश्चंद्र। की पूरी कथा गाते हैं। तो आप दृढ़ विश्वास रखिए, जब एक चोर के लिए भगवान मिल सकते हैं तो अपन तो पूर्णता कोई भी कार्य करो भगवान के लिए अर्पित करो। और धाम पे भी आओ तो भगवान हम बिल्कुल जीवन भर तक आएंगे। अपना केवल आना रहता स्वार्थ तक सीमित है। यहाँ ऐसे लोग आए हैं इस धाम पे जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। बिहार, महाराष्ट्र, चेन्नई, हरियाणा, तमिलनाडु और नेपाल से यूट्यूब पर डली है वीडियो, नेपाल की भी डली है और बांग्लादेश की तक डली है। और मतलब भारत की हम गिनती नहीं कर रहे जो भारत के, उनकी पता है। हाँ, ऋषिकेश और हरिद्वार ऋषिकेश से तो 3 बार घूम गए और हरिद्वार उड़ीसा से इसी गुरुवार को आए थे जगन्नाथपुरम।
तो ये हम आपके लिए कह रहे हैं कि आप सब लोग कहते हैं कि बाहर के इनके काम जल्दी हो जाते हैं। भेदभाव नहीं है, उनके अंदर भावना है। बाहर का लोग व्यक्ति भावना लेकर आता है और तुम लोग यही तो है, वो आम खिड़ो वो तो हो जाए, पर तुम्हारे अंदर भावना नहीं है। भावना से लेके आओ कि धाम पे आए हैं, हम कल्याण दास महाराज जी के पास आए हैं। यदि महाराज जी हमारे लिए कोई नियम बताएंगे, हम उसका आज्ञा का पालन करेंगे। एक गुरु की आज्ञा का पालन करने के बाद एक चोर राजपुरोहित गुरु बन गया। क्या बन गया? राजपुरोहित पूरे राज्य का चलाने वाला गुरु बन गया। एक गुरु के आदेश से मात्र 3 काम गुरु ने बताए थे, एक सत्य बोलना है और एक कोई भी मंदिर मिल जाए नमस्कार करना, और राजा का गुरु बन गया। आप हमारी भाषा मानोगे तो सब कार्य संपन्न होंगे। लेकिन आप लोग के मन में यही रहती है कि रोटी सेकेना आटो ऐसा ही जाए, राम राम कहे तब आप रोटी धरी हो जाए और तब आप रोटी के टुकड़ा ना हुए अंदर पेट में जाए और पच जाए। इतना तात्पर्य सबको जल्दी परिये कामन की। हम तो 6 हो गए, हमरे तो 11 हो गए। अरे जो प्रारब्ध है वो तुम्हारा कट रहा है। पिछले जन्म को पाप है तो वो कट रहा है, इस जन्म में तुम आ रहे हो तो आगे जाओगे। भगवान ने कहा 2 मित्र थे, बहुत बढ़िया, दोनों मित्रों में अच्छी दोस्ती थी। माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ जा रहे थे, जो भगवान का जाप कर रहा था, राम राम रट रहा था, उसके पैर में खजूर का कांटा गुच्छा बहुत बड़ा, और जो भगवान को गाली दे जा रहा था उसको पूर्णता एक सोने को चरुआ मिला। तो पूर्णता माता पार्वती कहने लगी कि भोलेनाथ तुम्हारी महिमा कैसी है, जो तुमरो भगवान को नाम का जाप कर रहा है, तुमने बाकी पैर में खजूर को कांटों को चाव है, और जो तुम्हें गाली दे जा रहा है उसके लाने तुमने सोने को चरुआ मिल गए रास्ते में। तो माता पार्वती से शंकर भगवान ने कहा, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। माता से कहा भोलेनाथ ने कि जो भगवान का जाप कर रहा था इसको आज मौत थी, ये भगवान का जाप कर करके आज इसकी मौत टल गई। इसके पूर्व के जन्म कर्म अच्छे हैं, इसलिए जो गाली दे रहा है इसने पूर्व में बहुत भक्ति करी है, इसको राज का सम्राट का राजा बनना थी, कहेगा सम्राट का राजा बनना थी, और आज जो गाली देने के कारण चरुआ तक ही सीमित रह गया। इसलिए आप भी ये ना सोचो क्योंकि भगवान जिसको पहले अपना बनाते बाको पहले सब कछु छीन लेता है। तारन दुख देही ताकि मती पहले हल लिए। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा गुरु आता है जो भटका हुआ रास्ता को सुंदर कर देता है। आज तुम आमखेड़ा धाम पे आए हो, तुमने रास्ता आमखेड़ा को देखोगे तो तुम सीधे आ जाओगे। अब जाने के बाद घर जाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब पहली बार आओगे 3 जगह पूछ के ही आ पाओगे कहां से कहां सा रास्ता गया है। तो यही जीवन में है, तुम्हारे अच्छा सत्कर्म कर रहा और अच्छा जीवन में तुम्हारे लिए कोई गुरु मिल गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बोले शिव महाराज की जय हो। यह भंडारा है खीर पूरी, और आज महिलाओं की एक ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी है, ऋषि पंचमी का सब व्रत करिए। इस ऋषि पंचमी में बहुत बड़ी कथा है, और इस कथा में एक ब्राह्मण के घर पूर्णता जन्म हुआ। तो जो ब्राह्मणी थी वो राजसुलसा थी, यानी चौकाबार थी। तो उसने कहा कि मैंने ऋषियों के लिए भोजन कराने के लिए निमंत्रण किया है। तो एक उसी के बगल में बोली कि बेटी 7 चौका रख के तू भोजन बना सकती है। राजसुला स्त्री को कभी भी कोई साधु संत के लाना है, कोई किसी के लाना है, पानी भर के नहीं देना चाहिए, बाकी दूर रहना चाहिए। 10 दिनों तक भगवान ये बताया है। तो वहां 7 पटा धर के वैसे भगवान उस सभी संत आए, तो सभी संतों के लिए राजसुला में भी उसने भोजन बना के दे दिए। तो सभी ऋषियों ने ध्यान लगा के देखा तो उस भोजन में कीड़ा पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे? कीड़ा, क्योंकि चौका बाहर थी तो कीड़ा पड़ गए। तो भी भोजन बना के देने के बाद कीड़ा पड़ गए, उन्होंने देखा तो कीड़ा पड़ गए। तो ऋषि ने श्राप दे दी, जाओ तुम दोनों मैं मनुष्य होनी से हटके वो कुतिया बनी, और वो उसका घर से था वो बैल बना, और उसी के घर जन्म हुआ। किसके घर? बालक के घर। एक दिन उसने ऋषियों का
उसकी बहू ने निमंत्रण किया, उस सर्प ने उसको झूठा कर दिया और उसने कुतिया के रूप में उसकी जो सास थी उसने सोचा कि यदि ये ऋषि खाएंगे तो शराब लग जाएगी और मेरा पुत्र और मेरी बहू दोबारा जो मैं बनी हूं वो ना बने। तो पूर्णतः उसने जुठारा तो उसकी बहू ने बहुत मारा और रात में उन दोनों में चर्चा भई। कुतिया ने जाके बैल से कही, बैल उसका पति बना, उससे कहा कि आज तुम्हारे पुत्र ने मुझे बहुत मारा, तुम्हारी बहू ने मुझे बहुत मारा। बैल ने कहा कि आज तेरे पुत्र ने मोई भी खूब जोत में। उस दोनों की भाषा उसका मोड़ा सुन रहा था, उसने सुना समझा और उसने कहा कि एक ऋषि के पास गए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता का उद्धार हो जाए। तो उन्हें ऋषि पंचमी जो गलती हो जाती है, राजसुला में कोई स्त्री गलत भोजन या पानी दे देती है और ऋषि पंचमी के व्रत से सारे दोष दब जाते हैं, उसी से उसका उद्धार हुआ। पुलिस महाराज की चलो उसकी खाली कर दो।